हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, लेट्स सी। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग अभी आपके लिए क्या है। ये रीडिंग नेक्स्ट 24 आवर्स आपसे रेजोनेट करेगी। तो आप जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दोनों ये रीडिंग देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। सो चलिए, आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेके ध्यान करिए, सो डैट उनकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्टेड हो। मैजिशियन, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट, द लवर्स। वो आपको एज अ पर्सन कैसे देखते हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वैंड्स। चलिए, आपके पार्टनर की फीलिंग अभी इस समय, अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग अभी आपके लिए क्या है, तो वो आपको एज अ मैजिशियन के रूप में देखते हैं। मैजिशियन जिसके पास सब कुछ है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वैंड्स है, जो जो मतलब उसके पास वो सारी चीज़ हैं जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो उनको लगता है कि आप जो हो बहुत ही मेहनती के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। आपको कोई भी चीज़ को एक नया रूप दे सकती हैं। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप कोई भी चीज़ को संभव कर सकती हैं। आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। उन्हें लगता है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। वो आपको बहुत बहुत अच्छा इंसान देखते हैं। और ये रेड से नज़र आ रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा जो होता है ना, आप थोड़ी सी गुस्सैल किस्म की भी हैं। हाँ, ये उन्हें दर्शाता है। बट उन्हें ये लगता है कि आपको ना हर काम को बखूबी करने आता है और आप हर काम में अपना बेस्ट देती हैं। आप नंबर 1 पे आती हैं उस काम पे। और द टेम्परेंस से दिखाया जा रहा है कि आप कोई भी चीज़ के लिए ना, हाँ, आप कोई भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं करती हैं। आपके अंदर सब्र नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे लोग 2 मिनट किसी चीज़ के लिए सब्र नहीं कर सकते हैं, बट आपके अंदर बहुत है। आपके अंदर पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा है जो उन्हें इतना पसंद है कि आप वो बता नहीं सकते हैं। साथ ही साथ टेम्परेंस से ये नज़र आ रहा है कि बहुत लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आप दोनों के बीच में बातें बहुत कम हो गई हैं। देखिए, यहाँ पे 2 फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ये आप दोनों हैं। बट क्या है, डिस्टेंस आ गया। किसकी वजह से? थर्ड पार्टी के वजह से। और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है। बहुत हद तक उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी किया है, जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ 40% नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड 60% आर कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव, बट जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा डल एनर्जी दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। और नाइट ऑफ कप से दिखाई दे रहा है रिवर्स से कि जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन उनको लेके बहुत ज़्यादा मायूस हैं। उन्हें लग रहा है कि वो मतलब आप जो हो, आप उनसे थोड़ा मूव ऑन कर चुके हैं। आप उनके पास आना नहीं चाहती हैं। आप उनसे उतना प्यार नहीं करती हैं जितना आप पहले करती थी। तो उन्हें लगता है कि आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, जिस वजह से वो थोड़े दुखी भी दिख रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस और द क्वीन ऑफ पेंटिकल से दिखाया जा रहा है कि वो नहीं वो खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आए, आप उनसे बात करें, आप उनसे पहल करें। वो आपका वेट कर रहे हैं पहल का।
जो होता है ना कि अगर आप कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कौन सबसे पहले पहल करे, कोई तो पहल करेगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो वो जो है वो खुद से नहीं, वो आपका वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कहीं आप उनके मुंह पे ना ना बोल दो। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि उनका जो पास्ट में जैसा बर्ताव था वो अच्छा नहीं था, और इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं आप उन्हें ना ना कर दें। साथ ही साथ जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए दिखाया जा रहा है कि जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स हैं उनकी बहुत जल्दी मंगनी या शादी तय होने जा रही है, क्योंकि वो लोग बहुत दिन से 8 ऑफ पेंटिकल से दर्शा रहे हैं, बहुत दिन से अपने कैरियर को लेके परेशान थे, जो अब मुझे सुधरते हुए और अच्छा होते हुए दिख रहा है, और इसी वजह से उनकी शादियां रुकी हुई थी। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स थे वो अपने पार्टनर के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो डियर, विद इन नवंबर आप दोनों की शादी होने के बहुत अच्छे चांस है। हो सकता है कि आप उनके घर से आपके लिए रिश्ता आए, और आप दोनों की शादी भी इस ईयर के एंड तक फिक्स्ड भी होते हुए दिख रही है। थोड़े बहुत वो होंगे, शादी में नोक-झोंक हो सकती है आपके परिवारों के बीच, तो वो बहुत ही माइनर है, बहुत ही माइनर, जो वो आप दोनों और आप दोनों की फैमिली भी अंडरस्टैंड कर लेगी, और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, जिन लोगों की कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका बहुत ही पॉजिटिव और गुड एनर्जीज मुझे आ रही है, क्योंकि उनकी मुझे पहले तो जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पर्सन उनके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सेकेंडली, उनकी शादी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। उनके फाइनेंशियल्स मुझे फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, उनके काम बनते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये सब कब होता है? जब आपका जो सर्कल था, जो आपने जो भी स्ट्रगल आपने किया था पास्ट का, वो सब ख़त्म हो गया। अब आपका डिवाइन टाइम आ रहा है। तो जो भी व्यूअर्स मेरे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनका डिवाइन टाइम चलेगा। डिवाइन टाइम मीन्स अब आपको अपने लव के लिए वेट नहीं करना होगा, अपने लव के लिए रोना नहीं होगा। अब आप दोनों का काम, दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। इस ईयर के एंड तक आप दोनों की शादी होते हुए दिख रही है। आप दोनों के घर के बीच में अगर कोई मतभेद भी होगा तो वो भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है। आप दोनों के बीच में एक अलग ही ऊर्जा, मतलब आप दोनों का लाइफ न्यू स्टार्ट होगा, एक अलग ही लाइफ स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रही है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर्मिट से नज़र आ रहा है, और 5 ऑफ कप्स, द फूल एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स, कि वो अपने पार्टनर से बात ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा पार्टनर खुद आए, और वहीं पे आप चाहते हो कि सामने वाला आए। इस दोनों चीज़ों के बीच में, इन दोनों चीज़ के बीच में क्या ख़राब हो रहा है? आप दोनों का रिलेशन ख़राब हो रहा है। आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बात नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स से दिखा रहा है कि आप लोग को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा वो है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद भी करते हो, बट हाँ, आप दोनों वेट कर रहे हो कि कौन सबसे पहले पहल करे। इस वजह से आप दोनों को इस बात का दुख भी हो रहा है। द लवर से दिखा रहे हैं कि आप दोनों में प्यार बहुत है, बट थर्ड पार्टी जो है, तो थर्ड पार्टी इतनी चालाक और शातिर है कि उसने अपने षड्यंत्र से आपके पर्सन को ऐसा सिखाया है कि उनका माइंड देख रहे हैं, उनका माइंड ब्लॉक हो चुका है। उनका माइंड ब्लॉक हो चुका है कि वो क्या करे, तो वो ब्लॉक सिचुएशन को सिर्फ आप ही उस ब्लॉक सिचुएशन से उन्हें निकाल सकते हो, क्योंकि उनकी माइंड में ना वो दिन रात नेगेटिव बातें आपके खिलाफ डालती रह रही है। ये बहुत ज़्यादा मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, जो नेगेटिविटी आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर डाल रही है। क्यों डाल रही है? क्योंकि वो खुद चाहती है आपके पर्सन्स के साथ रहना, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे घर से दिख रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे दिख रहे हैं, जो इस वजह से वो आपके पर्सन्स के साथ रहना चाहती है, और आपको रास्ते से हटाने की वो हर तरीके की चाल चल रही है। जितना पॉसिबल हो सकता है वो हर तरीके से चाल चल रही है। चलिए हम लोग एंजल से देखते हैं कि
अब वो थर्ड पार्टी अपने चाल में कामयाब होगी या यूनिवर्स उसे आपके लव के साथ लव से हटा देंगे। लेट्स सी एंजल प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, क्या थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में रहेगी अ ईयर फ्रॉम नाउ? यस, फॉरगिवनेस। लिसन, मैंने क्या कहा था कि क्या थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो मैंने पूछा कि क्या थर्ड पार्टी आपके लाइफ से चली जाएगी, तो उसके लिए एंजल ने कहा यस। यस के साथ साथ आप एक चीज़ देखिए, ये एंजल दो हाथों में एक में सन एक में अर्थ लेके चल रही है और अपने माइंड के ऊपर उसके ऊपर एक दिव्य रोशनी है। ये दिव्य रोशनी क्या है कि आपको अपने माइंड के साथ साथ उनका गुस्सा और अपना गुस्सा हैंडल करना होगा, आपको बात करना होगा, आपको पहल करनी होगी और आपको बहुत शांति से सूझबूझ से ये सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आपने ये सिचुएशन बहुत ही काम तरीके से और सूझबूझ से हैंडल किया और फॉरगिवनेस, उनको फॉरगिव किया, उनकी गलतियों को फॉरगिव किया, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ बदतमीज़ी की हो, आपको उल्टा सीधा बोला हो या आपका दिल दुखाया, वो सब चीज़ों को अगर आप उन्हें फॉरगिव करेंगे तब जाके आप दोनों के लाइफ में एक बैलेंस आएगा, एक पीस आएगा। और थर्ड पार्टी अ ईयर फ्रॉम नाउ, थर्ड पार्टी को निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ दिख रहा है। बट हाँ देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि आप शांति से अपनी बुद्धि से काम लेंगे ना, तो वो थर्ड पार्टी आपके पैर चाटेगी, लिटरली आपके पैर चाटेगी और आप दोनों एक सिंहासन में जैसे राजा रानी बैठते हैं वैसे बैठेंगे और आपका खुद का यूनिवर्स, आपकी खुद की एक वर्ल्ड बनेगी जिसमें आप बहुत खुश होंगे और एंजल की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होगी। जो मतलब हम सबके साथ एक एंजल्स ज़रूर होती हैं जो हमें हमेशा गाइड करती है, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो आपकी एंजल्स आपको खुश देखना चाहती है, आपको आपके लव के साथ देखना चाहती है। तो एंजल ने तो आपको ये गाइडेंस दी है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड को शांत करके चालाकी से ये सिचुएशन को हैंडल करेंगी, तो ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। अब आपको क्या करना चाहिए ये हम थोड़े कार्ड से देख लेते हैं। ये कार्ड मैं लूँगी नहीं क्योंकि ये खुद से पॉपअप हुआ है। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए जिससे उनके लव उनके पास आ जाए। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द सन। सी, यहाँ भी सेम चीज़ बताया जा रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स मीन्स आपको अपनी बोली से, मतलब आपको अपनी बोली में इतना मिठास लेके आना है, इतना बैलेंस अपने बोली में लेके आइए कि आपके पर्सन्स के बीच में आपके पर्सन अगर आपको तीखा भी बोल रहे हैं ना, तो आप पलट के जवाब ना दो, आप धीरे से बहुत ही प्यार से जवाब दो और खुद को ऐसा दिखाओ कि आप हर जगह से खुश हो, आप दुखी ना हो उनके सामने। आप खुद को खुश दिखाइए और न्यू चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ हो गई है उस चीज़ों को भूल जाइए। जो चीज़ आर्ग्यूमेंट हो गई है, जो आर्ग्यूमेंट हुआ है या भेद हुए, उन्हें भूल जाइए। आप नई चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि नए से क्या कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे का साथ नई शुरुआत कैसे करें, नया रिलेशनशिप का बेस कैसे बनाएं, हम दोनों में जो चीज़ ख़राब थी उस चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। पुरानी बातों को छोड़ना होगा। अगर आपने पुरानी बातों को नहीं छोड़ा, हमेशा पुरानी बातों में बोलते रहे, एक दूसरे के साथ बात करते रहे, पुराने टॉपिक्स पे बात करते रहे, तो पुरानी टॉपिक्स पे बात करने से क्या होगा, आप दोनों के बीच में वापस आर्ग्यूमेंट होंगे तो थर्ड पार्टी इस सिचुएशन का बहुत फ़ायदा उठाएगी और फिर से आपके पर्सन और आपके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे यही है कि आप ट्राई करें कि पास्ट को भूल जाएं, पास्ट को साइड कर दें और न्यू तरीके से चीज़ों को देखें। पास्ट को साइड करके न्यू तरीके से चीज़ों को वापस से हैंडल करें। बहुत ही माइंड को पीस में ला के ट्राई करें। देखिए यहाँ पे बैलेंस है। उन्हें भी गुस्सा बहुत, उनको शायद आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। उस गुस्से को आप ही बैलेंस कर सकते हो। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी बुद्धि से उसे बैलेंस कर सकते हैं। बस आपको अपनी माइंड को शांत करके रखना है। ये मेरा यही एंजल्स का
राय है, और आपके एंजल्स आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आपको खुद से ये सिचुएशन ठीक करना होगा। आप सोचेंगे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स ऐसा या डिवाइन टाइम ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जो भी आप अपने रिलेशन में जो भी मोल देना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि इस रिलेशन में आगे क्या होगा, सब आपके हाथ में है। सिर्फ बस आपका एफर्ट यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपने एफर्ट लिया, आपने जैसे मैंने कहा है, जैसे एंजल्स ने आपको गाइड किया, अगर आपने वैसे स्टेप्स लिया तो बिल्कुल आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। बट हाँ, अगर आप हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में परमानेंट ब्रेकअप का सिचुएशन हो जाए। और जिन लोगों का कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, मैंने कहा जैसे जिनका कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। 4 of Cups, the Hangman रिवर्स, Page of Wands, द हेरोफेंट। सी, मैंने कहा ना आपकी बहुत जल्दी शादी होते हुए दिख रही है। शायद पास्ट में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, आप दोनों का जो स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा था, आप दोनों बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं। बट अब आपके बीच आपकी शादी होगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी चीज़ें आप दोनों के हित में नहीं है, आपके एंजल्स उस चीज़ों को आपके लाइफ से दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके एंजल्स खुद चाहते हैं, आपके आसपास की देवी शक्तियाँ खुद चाहती हैं कि आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिले, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले, आप दोनों एक हो। आपके जो भी प्रियजन हैं, आपके जो भी जो आपका अच्छा सोचते हैं, वो सब इस शादी में शामिल होंगे। आपकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे पैगाने पे होगी, जो बहुत लोग याद करेंगे। आप खुद अपनी शादी को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। और 4 ऑफ कप से दिखाया जा रहा है कि अब आप कोई भी टॉक्सिसिटी को इंटरटेन नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ गया है कि हम दोनों के सिवा और कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप अपने पर्सन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी बुलशिट को आप इंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग हम अभी समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।